हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवन नेचर एंड एनिमल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूज। ऐसी वैसी न्यूज नहीं, नेचर न्यूज, जिसे आमतौर पर हम सब मिस कर देते हैं। मगर फिक्र ना करें, अब से मैं आपके लिए हर वो न्यूज लेके आऊंगा जो आपके लिए जरूरी है और नेचर के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए पर रिलेटेड टू नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर आ रही है फ्लोरिडा से, जहां पर रेड टाइड देखी गई है। नहीं, ये लाल कलर की कोई लहर नहीं है, बल्कि एक फंगी है, एक डेंजरस फंगी। जहां पर भी ये फैलती है वहां के बीसीज लाल हो जाते हैं, इसलिए इसे रेड टाइड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। आप इसे समुद्र की दुनिया का वायरस भी बोल सकते हैं। फिशेस इसके कांटेक्ट में आते ही मर जाती हैं और इंसानों के लिए भी पॉइजनस होती है। वैसे इंसानों की इससे मौत तो नहीं होती, बट स्किन इरिटेशंस होती हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वैसे कई सालों से गल्फ ऑफ मैक्सिको में हर साल देखने के लिए मिलती है, पर इस साल इसकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जहां पर बहुत ज्यादा मछलियों की मौत हुई और 2 डॉल्फिन की भी मौत हुई है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है, क्योंकि इससे बीचेस वार्म होते हैं और इन्हें पनपने के लिए ज्यादा अच्छी कंडीशंस मिलती हैं। दूसरी खबर की तरफ जाए तो हम चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां पर बहुत लोगों ने ईस्ट रिवर में 2 डॉल्फिन्स को देखा। वैसे ये तो नॉर्मल ओशियन में रहने वाली डॉल्फिन्स थी, पर किसी को नहीं पता था कि ये रिवर में भी सर्वाइव कर सकती हैं। वहां पर एक फीमेल डॉल्फिन और उसका काफ था, यानी बेबी डॉल्फिन। लोगों ने उन्हें देखा और फिल्म भी किया, और 2 दिन से ज्यादा टाइम तक वो डॉल्फिन वहां पर तैरती रही। बोटल नोज डॉल्फिन्स के लिए बहुत लंबा समय है कि वो फ्रेश वाटर में काटे, और एक बच्चे के लिए तो बहुत ही ज्यादा। पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था, पर किसी को क्या पता कब क्या हो जाए और कब कौन सा एनिमल आपको सरप्राइज कर दे। अब चलते हैं टर्कस केकस के आइलैंड्स पर, जहां पर एक 55 साल की महिला समुद्र में तैरने के लिए गई। महिला टूरिस्ट थी, इसलिए वहां पर मजे कर रही थी। उसने वहां पर एक शार्क को देखा और उसने सोचा चलो इसके साथ सेल्फी खिंचाते हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए, शार्क पालतू जीव नहीं होती और ना डॉल्फिन की तरह मजेदार होती है। जैसे ही महिला ने उसके साथ फोटो खिंचाने की कोशिश की, उस शार्क ने महिला पर हमला कर दिया और उसके हाथ को अलग कर दिया। जैसे ही वहां के गार्ड्स को पता चला, महिला को तुरंत पानी से निकाल लिया गया। वैसे महिला की जान बच गई, पर महिला अपना हाथ नहीं बचा पाई। टूरिस्ट को समझना चाहिए, जहां भी वो जाए वहां की वाइल्ड लाइफ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, और शार्क जैसे एनिमल जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। वैसे वो एक 6 फुट लंबी बुल शार्क थी। अगर छोटी शार्क होती फिर भी ठीक था, पर इतनी बड़ी शार्क से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगली न्यूज है, टेनरिफ के किनारे के पास एक एंगलर फिश को देखा गया। वेल, ये न्यूज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एंगलर फिश हमेशा बहुत ज्यादा गहरे पानी में रहती हैं, 500 से लेकर 2000 मीटर की गहराई पर। इस एंगलर फिश को देखा गया, वो 10 से 5 मीटर की गहराई पर ही थी और लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी। पर जिन्होंने उसे फिल्म किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद वो एंगलर फिश मर गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एंगलर फिश बीमार थी। वहीं पर 2 हफ्ते पहले साइंटिस्टों ने पता लगाया था कि पोलर बेयर के ऊपर बर्फ क्यों नहीं टिकती। आपने देखा होगा, पोलर बेयर बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में रहते हैं, जहां पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है, पर उनकी स्किन पर कभी बर्फ नहीं होती। साइंटिस्टों ने 6 पोलर बेयर्स के ऊपर स्टडी किया और पता लगाया कि उनके बालों के अंदर बहुत ही ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं, जो कि बर्फ को टिकने नहीं देते और ना ही पानी को। इस वजह से उनके ऊपर कभी बर्फ नहीं जमती और वो बहुत ज्यादा ठंड में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 2025 समुद्र की दुनिया के लिए क्यों बहुत अच्छा साल है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने फाइनली कुछ फैसला कर लिया है कि समुद्र की दुनिया को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बढ़ते हुए पोल्यूशन और प्लास्टिक के कारण हमारे समुद्र दिन पे दिन बर्बाद होते जा रहे हैं, पर IUCN ने 2025 में कुछ रूल्स निकाले हैं, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे समुद्र की हालत कुछ ज्यादा सुधर जाएगी। उनमें से पहला है प्रोटेक्टिंग द हाई सीज, मतलब हमारे सारे समुद्रों को प्रोटेक्ट करके रखना। दूसरा है टैकलिंग हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज, यानी ऐसी चीजों को टैकल करना जो हमारी फिशेस और ओशन को बर्बाद कर रही हैं। तीसरा है सिक्योरिंग अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रस्ट। चौथा है डेवलपिंग रूल्स फॉर डीप सी माइनिंग, यानी समुद्र में होने वाली खुदाई के लिए रूल सेट करना, ताकि माइन करते वक्त हमारे ओशन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और पांचवा है डेवलपिंग द EU ओशन पैक्ट। यही नहीं, IUCN ने और भी कुछ किया है। IUCN ने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं दुनिया की अलग अलग जगह पर, जहां पर हमारे ओशंस को लेकर बात होगी। सबसे पहला मेजर इवेंट होगा OOC आवर ओशियन पैक्ट, जो होगा साउथ कोरिया में 28 से 30 अप्रैल तक। उसके बाद होगा ONOC UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, जो होगी फ्रांस में 9 जून से लेकर 13 जून तक। और लास्ट मेजर इवेंट होगा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो होगा UAE अबू धाबी में 9 से 15 अक्टूबर के बीच। और अब बात करते हैं न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज के बारे में।
साइंटिस्टों ने परु में ओटोमायो रीजन में एक एक्सपेडिशन की थी। ये रीजन बहुत ही ज्यादा बेबान है और यहाँ पर पहले कभी कोई डायरेक्ट स्टडीज नहीं की गई है। 13 साइंटिस्टों की टीम ने यहाँ पर लोकल लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर रिसर्च की थी। ये रिसर्च 38 दिनों तक चली थी और 38 दिनों में उन्होंने 2000 से भी ज्यादा स्पीसीज को कवर किया, जहाँ पर 25 साइंटिस्टों के बिल्कुल न्यू थी और आप कह सकते हैं कि 25 न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज की थी। वैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज तो नहीं, न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया था। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, जिनमें से 3 एम्फीबियन की न्यू स्पीसीज, 4 मैमल्स की न्यू स्पीसीज, 8 फिशेस की न्यू स्पीसीज और 10 बटरफ्लाई की न्यू स्पीसीज थी। और 3 ऐसी स्पीसीज है जिनको कंफर्म नहीं किया गया है। इनमें से ज्यादातर स्पीसीज का तो नाम भी कंफर्म नहीं किया गया। अभी क्या पता कौन से रीजन में कौन सी न्यू स्पीसीज हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और अब बात करते हैं साल के सबसे डिस्टर्बिंग इवेंट के बारे में, लॉस एंजल्स फायर्स। लॉस एंजल्स में लगी फायर्स इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवर और नेचर्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जहां पर 51,000 एकर्स का इलाका इन फायर्स ने क्लीन कर दिया। इंसानों को तो किसी तरह बचा लिया गया, पर उन जानवरों का क्या जो अपनी जान नहीं बचा पाए। स्लो मूविंग एनिमल्स सबकी मौत हो गई और जो फास्ट भाग सकते थे वो इंसानों की तरफ आ गए, पर वहां पर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। अभी के लिए हम नहीं कह सकते कोई स्पीसीज इसकी वजह से विलुप्त हुई है, बट ये बहुत बड़ा इवेंट था। हम कह नहीं सकते कितने सारे जानवरों की इसमें मौत हुई है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था बस आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव नेचर।